मैं आप सबको मसीह में सलाम कहती हूँ। फ़िलहाल मैं आपको अपना नाम नहीं बता सकती, लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी कुछ है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। मेरी गवाही कि कैसे मसीह मुझे अपने रास्ते की तरफ लेकर आए। मेरी पैदाइश पाकिस्तान के एक सैयद ख़ानदान में हुई, जो कि फ़िरके के लिहाज से अहले सुन्नत हैं। बचपन ही से मेरी दीनी तालीम पर काफ़ी तवज्जो दी गई। मेरी सोच इस्लाम के ऐन मुताबिक थी। मैं जानती थी कि गृहस्थी के वक़्त हज़रत आयशा की उम्र सिर्फ़ 9 साल थी और मैंने कभी इस बात पे कोई सवाल नहीं उठाया। इस्लाम यही तो सिखाता है हमें कि जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का कोई हुक्म आ जाए, तो हमें आँखें बंद करके उसे तस्लीम कर लेना है बस। मेरा नज़रिया था कि अगर कोई इस्लाम को बुरा भला कहे तो मुझ पर फ़र्ज़ है कि उसका गला काटूँ। मैं यहूदियों से शदीद नफ़रत करती थी। फिर आज से तकरीबन 4 साल पहले सोशल मीडिया पर मेरी मुलाकात एक शख़्स से हुई। वो लोगों से इस्लाम के मुतल्लिक़ सवालात पूछ रहा था। तो यूँ मालूम हुआ कि जैसे वो इस्लाम से थोड़ा भटक गया हो। मैंने उसकी गलतफ़हमियों को दूर करना चाहा। मैंने कहा कि मैं इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ तो नहीं जानती, लेकिन उसके सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करूँगी। और जब ये सवालात मौलवियों से पूछे तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो कुरान के मुताबिक, इस्लाम के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी-अपनी अक्ल के मुताबिक जवाब दे रहे हों। उन सब के जवाब मुख्तलिफ थे। फिर मैंने मौलवियों से सवालों के जवाब माँगना बंद किया और अपनी अकल इस्तेमाल करनी शुरू की। मैंने हदीस की तरफ रुख किया और दंग रह गई। मुझे इतनी बेहुदा बातें हदीस में मिली कि मैंने हदीस का भी बायकॉट कर दिया। मुझे लगने लगा कि मैं जैसे अपनी ज़िंदगी अंधेरे में गुजार रही थी। फिर मेरी तवज्जो का मरकज़ सिर्फ़ कुरान ही रह गया और मैं एक तरह से डिप्रेशन में जा रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये मानना बहुत मुश्किल हो रहा था कि इस्लाम में इतनी गलाज़त कहाँ से आई, जिसे मैं सारी ज़िंदगी अंधों की तरह पूछती रही। उसकी असलियत आहिस्ता-आहिस्ता मेरे सामने आने लगी थी। मुझे पूरा यकीन था कि कुरान में कोई कमी नहीं है। अहादीस तो इंसानों ने लिखी थी, उनमें गलतियों की गुंजाइश रह गई होगी, पर कुरान तो आसमानी किताब है। मेरा सारा एतबार धुआँ-धुआँ हो गया जब मैंने देखा कि कुरान छोटी बच्चियों की रुश्ती करने के हक़ में है। सूरत अत-तलाक़ की आयत नंबर 4 में ये बयान किया जा रहा है कि जो छोटी बच्चियाँ जिनको अभी तक पीरियड्स तक ना आए हों, उनकी तलाक़ के बाद उनको कितनी इद्दत काटनी चाहिए। यानी कि कम उम्र बच्चियाँ जिनके अभी तक पीरियड्स आने शुरू नहीं हुए, उनकी शादी की जा सकती है, उनकी रुश्ती की जा सकती है और फिर उन्हें तलाक़ भी दी जा सकती है। ये सुनने के बाद मेरा ईमान लड़खड़ाने लगा। मैंने कुरान पर और ज़्यादा गौर करना शुरू किया, तो पता चला कि इसमें इख्तिलाफ़ात भी मौजूद हैं। जैसे कि सूरतुल बकरा की आयत नंबर 221 में ये हुक्म दिया जा रहा है कि मुशरिक मर्दों और औरतों से शादी ना करो। जबकि कुरान में दूसरी जगह सूरतुल माइदा की आयत नंबर 5 में ये हुक्म दिया जा रहा है कि तुम लोग मसीही औरतों से शादी कर सकते हो। तो क्या मसीही औरतें मुसलमानों के मुताबिक मुशरिकीन में शामिल नहीं हैं? मुझे ये बताया गया था कि जो औरतें जंग में बेसहारा हो जाएँ, फिर उनके पास जाने के लिए कोई जगह ना हो, तो मुसलमानों में से कोई एक उससे निकाह करके अपने घर ले जाए, ऐसी औरतों को लोंडी कहते हैं। जबकि कुरान पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि लोंडी वो औरत है जिसका बाप, भाई, शौहर मुसलमानों के हाथों जंग में मारे जा चुके हों, वो ज़िंदा रह जाए। उसकी ज़िंदगी फिर गुलामी में गुज़रती है और उसका मालिक उसकी मर्ज़ी के बगैर उसके साथ कुछ भी कर सकता है, निकाह किए बगैर। वो किसी जानवर की तरह अपने मालिक के रहम करम पर होती है। सूरत नंबर 23 की 5 से 6 आयत में अल्लाह ताला के नेक बंदों की खूबियाँ बयान की जा रही हैं कि वो बंदे जो अपने प्राइवेट पार्ट्स की हिफाज़त करते हैं, सिवाय अपनी बीवियों और लोंडियों के। तो इसका मतलब बीवियाँ और लोंडियाँ 2 अलग-अलग चीज़ें हैं। बीवी तो वो जिसके साथ निकाह किया हो और लोंडी वो जो आपकी मिल्कियत में हो, आपकी सेक्स स्लेव, गुलाम। फिर मुझे लगने लगा कि जैसे हदीस सच थी और हदीस के मुताबिक नबी करीम का करैक्टर कैसा था। एक 9 साल की बच्ची से शादी की, गुलाम औरतों का रेप किया और करवाया, अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को मरवाया। इतना ही नहीं, बल्कि मक्का के कारोबारी काफ़िले पे हमला किया अल्लाह का नाम लेकर। अपने फॉलोअर्स को जंग करने के लिए उकसाया और उनको अल्लाह के नाम पे हूरों के ख्वाब दिखाकर मरने के लिए तैयार किया। पर खुद हमारे बहादुर नबी सहाबा के झुंड में खड़े होकर तमाशा देख रहे होते थे। कभी किसी ने सुना है कि मैदान जंग में नबी करीम आगे-आगे थे? नहीं, बल्कि वो तो प्रोटेक्शन सीख कर रहे होते थे। एक रात में नबी करीम अपनी बीवियों समेत लोंडियों को भी रगड़ देते थे। ये सारी हवस है जो पहले मुझे नहीं नज़र आ रही थी। फिर मैंने बहुत सोच विचार के बाद इस्लाम को छोड़ दिया और इस सब में मुझे काफ़ी वक़्त लगा। फिर उसी शख़्स ने मुझे मसीह से मिलवाया। मुझे एहसास दिलाया कि असल में खुदा कैसा है, गुनाह से पाक, मेहरबान, बेहयाई को नापसंद करने वाला। उसने मुझे तसलीस का सही मतलब समझाया और बताया कि खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है और इस तरह यीशु ने मुझे कबूल किया। मैंने जब अपने वालिदैन को इस्लाम के बारे में बताना चाहा तो वो मुझसे मायूस हो गए और मेरा घर से बाहर निकलना बंद हो गया। मेरा मोबाइल भी मुझसे छिन गया और तब ज़िंदगी काफ़ी तल्ख़ थी। पर उन्होंने मुझे जान से मारा नहीं। इस्लाम तो यही दर्स देता है कि जो इस्लाम को छोड़े उसे जान से मार दो। पर मेरे वालिदैन ने मुझे थप्पड़ तक नहीं मारा। मेरे रिश्तेदार उनको काफ़ी सलाहें मशवरे देते रहते थे। जैसे कि एक खातून ने कहा कि इसको पानी में गोते दिए जाएँ जब तक कि इसे होश नहीं आती और ये सीधी नहीं होती।
میں نے سوچا کہ اگر کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ میری ماں نے کہا کہ جس خدا کو تم مانتی ہو، کیا وہ تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو بے عزت کرو؟ اگر نہیں تو میری ایک بات تمہیں ماننی ہی پڑے گی، اپنے بارے میں کسی کو کچھ مت بتانا، ورنہ معاملات بہت بگڑ جائیں گے، اور میں یہ تم سے التجا کر رہی ہوں۔ تو پھر تب سے میں خاموش ہوں، اور میں اب بھی اپنے والدین کے ساتھ ہی رہتی ہوں، اور ہم مذہب کو ڈسکس نہیں کرتے، نہ ہی کوئی مجھے اسلام کو فالو کرنے کے لیے فورس کرتا ہے۔ ایٹ دا اینڈ میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں اور آپ اسلام کا سچ جان چکے ہیں تو خدارہ جوش میں ہوش مت کھوئیں، پہلے خود کو سیکیور کریں۔ اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو چپ چاپ اپنی ڈگری کمپلیٹ کریں، فائنینشلی اسٹیبل ہوں، پاکستان کو چھوڑ کر کسی اچھی جگہ جائیں اور پھر خدا کے پیغام کو پھیلائیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور اسلام سے دور رہیں۔ خدا آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔